watching me on Rudra by Ritu, for the women by a woman। मैंने अपनी पहली वीडियो में आपसे कहा था कि मैं जल्द आऊँगी और बात करूँगी आप सभी के बारे में और अपने बारे में। मेरा पहला वीडियो है आज, जिसमें मैं महिलाओं के बारे में बात करूँगी। तो मैंने सोचा कि जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है हाउसवाइफ्स, या ये कहना चाहिए हाउस मेकर, होम मेकर, जो मकान को घर बनाती हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को शत शत नमन करती हूँ, क्योंकि आपने अपने जीवन में जो भार उठाया हुआ है, जो जिम्मेदारी उठाई हुई है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई हुई है, वो शायद इस जीवन में सबसे बड़ी है, जिसका मूल्यांकन करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, उसका मापदंड नहीं है। जो आपके सुबह से लेकर रात तक की जर्नी होती है, उसको मैं सलाम करती हूँ। मेरी मदर कहती थी शुरू से कि हर चीज घर से शुरू होती है, हर चीज। तो आज हाउसवाइफ्स, होम मेकर्स, आप सभी को मैं एक बात बहुत ही डीप मीनिंग के साथ समझाना चाहूंगी। मैं ये मानती हूं कि आपका घर किसी भी कोने में, किसी भी कॉर्नर से, किसी भी दरवाजे और किसी भी नुक्कड़ से अगर देखा जाए तो सुंदर होगा, क्योंकि आपने उसको बनाया है। लेकिन मैंने एक और चीज सीखी है अपनी माँ से, कि एक गृहिणी की असली पहचान उसकी रसोई और उसके साफ घर से होती है। मैं ऐसा मानती हूँ, मुझे यकीन है कि आप सभी अपने घर को बहुत साफ रखती होंगी और उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फिर भी आज अपनी इस पहली वीडियो के साथ मैं आप सभी से फिर एक बार विनम्र निवेदन करूंगी कि मेरा वीडियो खत्म होने के बाद एक बार अपने पूरे घर में चक्कर काट के आइएगा और फिर देख लीजिएगा कि कहीं कोई कोना बहुत ज्यादा खराब तो नहीं है। अब आप कहेंगे कि हम तो रोज साफ करते हैं, हमारे घर में तो नौकर है, हमारे घर में तो काम वाली आती हैं, बाई आती हैं काम करने, हम सारा दिन लगे रहते हैं। मैं मानती हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फिर भी कुछ चीजें रह जाती हैं जाने अनजाने में। ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि एक गृहिणी का घर केवल पूजा घर ही नहीं है, उसके घर की बरकत है। जहां पर सफाई नहीं होती वहां बरकत कम होती है, वहां उलझने आती हैं, वहां ना चाहते हुए भी परेशानियां आती हैं, छोटे छोटे दुख तकलीफ आते रहते हैं। हम हाथ जोड़कर प्रभु के सामने, अल्लाह के सामने, ईश्वर के सामने, वाहिगुरु के सामने, किसी भी नाम से आप पुकारिए, उस भगवान को रोज हाथ जोड़कर मांगते हैं, हमें ये दे दीजिए, हमें वो दे दीजिए। हमारे सपने खत्म ही नहीं होते, हमारी मांगे खत्म ही नहीं होती, या ये कहिए कि हमारी मांगे एक खत्म होती है और दूसरी फिर तैयार हो जाती है। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि लक्ष्मी भी वहीं आती है जहाँ सफाई होती है। आप सभी से मेरा एक बार फिर विनम्र निवेदन कि अपने घर को एक बार और आज देख लीजिएगा और साफ रखिएगा। पूरी कोशिश करिए कि उसको सफाई बनाए रखें उस घर में। और मैं आपको छोटी छोटी ऐसे एक अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बताऊंगी। मैं अपनी एक फ्रेंड के घर गई और वहाँ पर किचन में थी मैं, और बातों बातों में उसने वो कुछ सब्जी बना रही थी, तो उन्हें वो नमकदानी होती है हमारे घर में, वो उसने निकाली और खोल के वो सब्जी बनाने लगी, मसाला इस्तेमाल करने लगी। मैं एकदम घबरा गई। वो नमकदानी देखकर मुझे लगा, अरे ये तो और साफ हो सकती थी, नमकदानी साफ नहीं। फिर अचानक से मैंने फ्रिज खोला तो मुझे लगा कि अरे ये और साफ हो सकता था। तो छोटे छोटे कॉर्नर्स ऐसे होते हैं कि हम कई बार ऐसा करते हैं, घर को बाहर से बहुत सुंदर बना देते हैं, कमरे बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन अलमारियाँ, वॉर्डरोब्स जहाँ हमारी चप्पलें रखी रहती हैं, स्लीपर्स रखे रहते हैं, किचन, खास तौर पे रेफ्रिजरेटर, मैंने अक्सर देखा है लोग उसमें बहुत कुछ सामान रखते हैं। 6 दिन का सामान पड़ा है, 5 दिन का सामान पड़ा है, कोई पुराना हो गया, कोई नहीं ठीक है, कोई खराब हो गया, तो हम शायद ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोशिश अगर हम करें तो हम अपनी चीज़ों को, अपने घर को, अपने आसपास के सराउंडिंग्स को और थोड़ा साफ रख सकते हैं। इससे
इससे हमारे घर में और बरकत होगी। और मैं एक महिला एक दूसरी महिला से सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि क्योंकि हमसे एक्सपेक्टेशंस की जाती हैं, सबसे होती है ना एक्सपेक्टेशंस, तो हमसे भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। कोई लोग बाहर जाके काम करते हैं, कोई लोग घर में रह के काम करते हैं। उनकी बाहर की जिम्मेदारी है, हमारी घर की जिम्मेदारी है ना। हम पूरे परिवार के लोगों को अगर बांट दें तो कोई बाहर जाके काम कर रहा है, कोई घर पे काम कर रहा है, काम तो सभी कर रहे हैं, है ना। तो उनकी बाहर की जिम्मेदारी है, हमारी घर की जिम्मेदारी है। तो सबसे पहले तो सभी महिलाओं को, सभी लेडीज को, सभी औरतों को मेरा थैंक यू अगर आप अपने घर को बहुत सुंदर और बहुत साफ रखती हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी भी कमी है उसको आइए पूरा कर लेते हैं और एक बार फिर अपने घर को उस लेवल पर लेकर जाते हैं जहां लक्ष्मी जी एक मिनट भी ना सोचे आने के लिए। क्योंकि हर तरफ जब चमक होगी, पवित्रता होगी, सफाई होगी, खूबसूरती होगी तो लक्ष्मी जी अपने आप आएंगे। तो अपने घर के कोने, अपने घर की रसोई, अपने घर का रेफ्रिजरेटर और अपने घर की अलमारियां एक बार फिर दोबारा देखिएगा। मैं जानती हूँ कि ये एक दिन का काम नहीं है, आज सफाई करेगा फिर खराब हो जाएगा, लेकिन हम कम से कम आज अगर ठीक करते हैं तो हफ्ता भर चीज़ें और ज़्यादा साफ रह सकती हैं। तो आज के लिए ऋतु आप सभी को ये विनम्र निवेदन करती है कि आइए थोड़ा और सफाई रखें ताकि हम हाथ जोड़कर प्रभु को और लक्ष्मी माँ को बहुत प्यार से अपने घर में बुला सकें। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना, और अगली वीडियो में बहुत जल्द मैं आऊँगी कुछ और अलग लेकर, कुछ और खास लेकर जो आपके जीवन को डेफिनेटली और सुंदर बना देगा। थैंक यू। मैं रुद्रा बाय ऋतु की तरफ से आप सभी को नमस्कार करती हूँ। थैंक यू।